गाइज, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम टू खुशबू मिश्रा ब्लॉग्स। तो हमारी सोसाइटी में चल रही है धूमधाम से नवरात्रि की तैयारियां एंड साथ में हो रहा है डांडिया प्रैक्टिस। तो मैं आ गई हूं हमारी सोसाइटी के सेंट्रल पार्क में, जहां पे सारी तैयारियां चल रही हैं। पंडाल वगैरह बन रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बन ही गए हैं, क्योंकि कल से ही दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है। तो कल से ही यहाँ पे सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। कल ही यहाँ पे माता को स्थापित कर दिया जाएगा, तो इसलिए आज से ही सारी तैयारियां हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। और हम भी 3-4 दिन से आ रहे हैं गरबा सीखने के लिए। मुझे बहुत लेट पता चला, मैं इस सोसाइटी में शिफ्ट ही नहीं हुई हूँ, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे डांडिया सिखा रहे हैं। जब मुझे पता चला, मैंने नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर लिया। मैं, नेहा और हमारी एक फ्रेंड है प्रीतिका, हम तीनों जाते हैं वहाँ पे डांडिया प्रैक्टिस करने। बहुत सारी लेडीज आती हैं वहाँ पे डांडिया सीखने के लिए। एंड यहाँ पे हमारी चल रही है डांडिया प्रैक्टिस। मतलब क्या ही मैंने सीखा है, जो थोड़ा बहुत सीखा है वो हम कर रहे हैं। आज क्योंकि लास्ट डे है ना, तो ट्रेनर हमारे आए नहीं है, तो सारी लेडीज वैसे ही खुद ही मतलब अपने अपने ग्रुप में प्रैक्टिस कर रही हैं। कल मतलब सुबह से ही सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। हम अभी डांडिया वगैरह प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच। और तभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी पता चला कि इंडिया मैच जीत गई। और यहाँ पे पटाखे वगैरह बजने लगे और सारी लेडीज़ मतलब जो नाचने लगी। पूरा गाना ही, डांडिया वाला गाना चेंज हो गया और सारा वो इंडिया देशभक्त वाले गाने प्ले हो गए। सारे लोग डांस करने लग गए, मैंने भी थोड़ा बहुत किया एंड साथ में मतलब सब लोगों ने नाचा। एंड उसके बाद हमें एक यहाँ पे लेडीज़ मिली है। मैं आप लोग को उन सबसे मिलवाना चाहती हूँ, तो जल्दी से पहले उनसे मिल लेते हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। तो गाइस, हमें 7th एवेन्यू में कुछ ऐसा देखने को मिला, भारत की जीत की खुशी। तो सुनिए, आप यहीं थी, इंडिया जीत गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भारत माता की जय। आप एक सेकंड सुनिए, आपने बात सुनिए। क्या आप नाची थी? हाँ, नाची थी। कैसे नाची थी? भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था है और रहेगा। अच्छा सुनिए, एक लास्ट क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, ये क्या महिलाओं में भी उतना ही जोश है जितना हमें आदमियों में देखने को मिलता है? ज्यादा जोश है, जोश महिलाओं में है। अरे आपका टूट जाए। गरमा गया, पहले भारत जीता, उसकी खुशी ज्यादा है, उसकी खुशी ज्यादा है। भाई आपने किसने पहचाना कि ये देशभक्त कौन है? अगर किसी को भी समझ में आया है कि ये कौन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड देन हम पहुंच गए पूजा का सामान खरीदने। हमें कुछ फूल और वो आम के पल्लो वगैरह खरीदने थे। एंड देन मुझे कोई चुनरी वगैरह खरीदनी थी माता के लिए। उसके बाद हमने खाई पानी पूरी एंड फिर हम पहुंच गए एक और पार्क में। चल रही थी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी, तो हम निकले ही थे। हमने सोचा चलो वहाँ जाके भी घुमाते हैं, वहाँ कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि कल के बाद तो इतना ही भीड़ हो जाएगा कि आप ऐसे कंफर्टेबली नहीं घूम सकते। कल से तो आपको पूरा बन ठन के घूमना पड़ेगा। हमने सोचा आज तो रिलैक्स कर लेते हैं, जाके देखते हैं वहाँ है क्या। तो वहाँ पे भी सारा पंडाल वगैरह लग चुका था। हम अभी सारा कुछ घूम ही रहे थे और स्टेज वगैरह एवरीथिंग बन गया था। तो हमने सोचा, हमें दिख गया बॉम्बे भेलपुरी। अब सोचा कि पानी पूरी खाया ही है, तो उसके भाई भेलपुरी को भी ट्राई कर ही लेते हैं कि वो कैसा लगता है। तो हम पहुँच गए जल्दी से भेलपुरी खाने। कितने प्लेट बनाना था? क्या? एक या दो? एक ही तो। सारा कुछ घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत देर हो चुका है। हमें 10:30 बज गए। जल्दी से घर पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ भी सारा कुछ बिखरा हुआ है। गाइस, रात के 12 बज रहे हैं। हमारा सारा पूजा का सामान हमने जो खरीदा था, सारा कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है। वो सब सुबह सेट करेंगे हम। और रूम की आप हालत देख लो, बच्चे जैसे जहाँ तहाँ खेल के सारा कुछ बिखरा हुआ है। और ये सब हमें समेटना है। साथ ही आज हमने
राशन का सामान ऑर्डर किया था वो सारा भी सेट करना है क्योंकि कल सुबह बहुत ही हेक्टिक होने वाला है। सुबह से ही हमें उठ के बहुत मेहनत करनी है क्योंकि सुबह 10 बजे हमें पहुंच जाना है। माता का कल आगमन होगा, मूर्ति स्थापना होगा, तो उसमें पहुंचना, वो भी प्रॉपर रेडी होकर। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे है, मतलब सारा दिन कैसे निकलेगा पता नहीं। और अभी इतना ही सारा काम बिखरा हुआ है कि कैसे हम दोनों करेंगे। अभी खाना बनाना भी बाकी है, तो नेहा बेचारी लगी हुई है। अभी हम दोनों मिलके फटाफट से सारा काम निपटाएंगे, सेट करके रूम एकदम फ्रेश कर देंगे कि सुबह उठ के हमें कुछ मेस ना दिखे, क्योंकि ऑब्वियसली रूम ठीक करने का टाइम नहीं मिलेगा, हमें खुद को ही ठीक करना होगा। तो ये ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। तो कल से आपको डेली ब्लॉग्स मिलेंगे मेरे नवरात्रि के 9 दिन के। तो प्लीज मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको हैप्पी नवरात्रि।